अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ काशिफ। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट बिजनेस। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसको अगर प्लानिंग से किया जाए तो हम थोड़ी सी मेहनत करके भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आज आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं, जिन स्टेप्स की मदद से आप कोई भी हैं, आपके पास अगर एजुकेशन नहीं भी है और अगर आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड भी हैं, इन स्टेप्स की मदद से आप अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके स्टेप्स में सबसे पहले नंबर पे स्टेप है फाइंड अ बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, आप जहां पर भी बैठे हैं आपने सर्च करना है एक बिजनेस आइडिया। उसको सर्च करने से पहले आपको खुद की तलाश करनी पड़ेगी। मतलब मेरी बात करने का ये है कि आप अपने तरफ देखें और आप ये देखें कि यार मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। लोगों की हेल्प लेने की बजाय अगर आप ये देखें कि मुझे इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हैं, तो याद रखिएगा ये एक बिजनेस आइडिया का पहला स्टेप है। फॉर एग्जांपल, आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं और आपको शौक है और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, तो दोस्तों फोटोग्राफी ही बिजनेस आइडिया है बेसिकली, जो कि आपने खुद क्रिएट किया है और आप इसमें कामयाब होंगे क्योंकि फोटोग्राफी में आपको लोगों की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करें और ये देखें कि आपको फोटोग्राफी के लिए कौन कौन से स्टेप्स चाहिए। आपके पास एक बिजनेस आइडिया आ गया है। दोस्तों, स्टेप 2 है नो योर मार्केट। आपको फोटोग्राफी का शौक है, आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आप अच्छी फोटोग्राफी कर भी लेंगे। अब आप जाएंगे मार्केट की तरफ। आपने ये देखना है कि यार इस फोटोग्राफी की डिमांड कहाँ पे है, इस फोटोग्राफी की नीड कहाँ पे है। अपने इर्द गिर्द जाएं, लोगों से मिलें, उनसे पूछें कि फोटोग्राफी की यहाँ पे नीड है। ऑलरेडी जो लोग फोटोग्राफर हैं वो देखें वो किस मार्केट में जा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं। अपनी मार्केट का नॉलेज इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको मार्केट का नॉलेज नहीं होगा आप अपने बिजनेस आइडिया को और अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकेंगे। थर्ड स्टेप है प्लान योर बिजनेस। दोस्तों, आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि मेरे पास ये बिजनेस आइडिया है, तब आपको मार्केट का भी पता चल गया, 2 स्टेप हो गए। लेकिन थर्ड स्टेप है प्लान करना है अपने बिजनेस को। तो दोस्तों, आपने ये देखना है कि फोटोग्राफी के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको कैमरे की ज़रूरत है और आपको वो कैमरा चलाना भी आना चाहिए। आपको पहले अगर ये कैमरा नहीं चलाना आता तो कुछ दिन के लिए आप ट्रेनिंग ले लें, किसी एक्सपर्ट पर्सन के साथ कुछ टाइम गुजार लें और फिर क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ओके इस तरीके से कैमरे को चलाया जाता है। देन एक कैमरा बाय कर लें और ये बेसिकली आपके बिजनेस का एक सेटअप है। स्टेप 4 होता है लीगल एंड प्रैक्टिकल सेटअप। दोस्तों, आप जो काम करने जा रहे हैं, क्या जिस इलाके में आप हैं उस काम की इजाज़त भी है? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप आर्मी जोन में हैं या पीएफ के किसी एरिया में रह रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको फोटोग्राफी करने नहीं दी जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा इर्द गिर्द अपने एनवायरनमेंट को देखें, प्रैक्टिकल और लीगल टर्म्स को देख लें कि क्या आपको ये यहाँ काम करने की इजाज़त है भी। अगर इजाज़त नहीं है तो इस काम को यहाँ पे मत करें। 5th स्टेप होता है फाइनेंशियल बेसिक्स। अब आपने ये प्लान करना है कि इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी, यानी कि खर्चा कितना आएगा आम अल्फाज में अगर मैं बात करूँ तो आप दोस्तों ये करेंगे कि आप देखेंगे कि आपके पास कुछ सेविंग्स हैं। अगर आपके पास कुछ सेविंग्स नहीं है तो आपको डेट ले लेना चाहिए। छोटे छोटे डेट्स जो हैं वो बैंक्स वगैरह से इस तरह का स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए बड़ी आसानी के साथ बड़े कम खर्च में मिल जाते हैं। और अगर नहीं तो किसी फैमिली से आपको बोरो करना होगा। ये है फाइनेंशियल बेसिक्स कि आपको इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ से लाना है। छठा स्टेप होता है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। दोस्तों, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में 2 स्टेप्स हैं कि अगर तो आपके पास पैसे हैं आप अपने काम को सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइज करके लोगों तक ऐड पहुंचा सकते हैं, जिससे वो मोबाइल पे अपने लैपटॉप पर देखेंगे और आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। थोड़ा सा महंगा है। अगर दोस्तों आप ये काम अभी नहीं कर सकते, आपके पास कॉस्ट की कमी है, तो आसान तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका। वो ये है कि अपने दोस्तों से मिलें, फैमिली मेम्बर्स से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें, इर्द गिर्द के लोगों से मिलें। उन्हें जाके बताएं कि मैं कौन हूँ, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, ये मेरा काम है, मैंने इन लोगों के साथ काम किया है, मैं आपको ये सर्विसेज इतने पैसों में दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग आपके पास बिजनेस लेकर आएगी। 7th स्टेप होता है ग्रोथ। दोस्तों, जब आप ये 6 स्टेप्स 1 बाय 1 कर चुके होंगे तो आप जिस चीज़ के दरवाजे पे खड़े होंगे वो होगी ग्रोथ। दोस्तों, जब आप थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह पहला प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल आपको 20,000 का मिलता है, फिर आप मार्केट में नज़र रखें कि कंपेटिटर या आपके जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो कितने पैसे ले रहे हैं। 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा और आपको मार्केट की समझ भी आती जाएगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपका काम बढ़ता जाएगा और ऑटोमेटिकली आप ऑटो ग्रोथ पे चले जाएंगे। ओके।
ओके ये था आज का टॉपिक। हमने इसमें ये 7 स्टेप डिस्कस किए थे। फाइंड अ बिजनेस आइडिया, नो योर मार्केट, प्लान योर बिजनेस, लीगल एंड प्रैक्टिकल सेटअप, branding and marketing, and 7th one tha growth. It was all from my side. This was the topic of the day.